आपको पता ही है कि राह चलते लोगों से मैं बातचीत माहौल जानने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जब आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाएंगे तो आपको पिंजौर और कालका जो जगह मिलती है वहाँ तक हरियाणा है, और यही हरियाणा की असेंबली नंबर 1 कालका, दूसरी जो है हाँ पंचकुला है। आपका नाम क्या है? राम अवतार जी। हाँ, राम अवतार। आपका? राम प्रसाद। आपका? सूर्य प्रकाश। हमने कहा है राम प्रताप, राम प्रकाश, कहीं आप राम नहीं, हम तो लोग नारायण ना हो। नहीं सूर्य प्रकाश है। तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं बद्दी रोड पे वासुदेवपुरा पिंड है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता बीडीओ ऑफिस में। किसमें? बीडीओ दफ्तर में, पंचायती राज में। ओहो, सरकारी काम? हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो बड़ा सुनते हैं वीडियो। नहीं। हाँ? ना, हमारे उसमें नहीं होता जी, हम नहीं करते जी। सही बताओ। बिल्कुल जी। हाँ, तो राम प्रताप जी, राम अवतार। राम अवतार, और आप? राम प्रसाद। तो राम अवतार जी, आप यहाँ के रहने वाले? हाँ जी। और आप? रह तो यहीं रहे हैं, पीछे से हम हाथरस से हैं। अरे आपके यहाँ तो बड़ा कांड हो गया हाथरस में, मालूम? हाँ, हाँ, जन्म यहाँ का है हमारा। अच्छा, यही है? हाँ, यहीं का जन्म है। तो हम जानने आए हैं कि अभी जो हरियाणा में चुनाव होने को है हाँ। कुछ दिनों के बाद, तो क्या इस समय जनता का मूड क्या दिखाई दे रहा है? मूड क्या दिखाई देगा, अब तो ये है कि जैसे काम करेंगे वैसे ही मूड बन जाएगा उनका। अब तो काम कर चुके जो करना था। ना, अभी तो चल रहा है काम, अभी तो बहुत कुछ है, इलेक्शन होते होते बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तख्ता पलटने में 1 मिनट लगती है। हाँ? यहाँ इस एरिया की रजिस्ट्री बंद करी थी ना। हाँ, तो यहाँ पे तो ऐसे है, जब काम करेंगे तो अभी तो इनको मौका दे रखा है, तो बीजेपी के हैं, नहीं तो फिर नहीं करेंगे तो फिर दूसरी पार्टी को ही देखेंगे। नहीं, अभी आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो क्या होगा? आज की तारीख में तो अभी बीजेपी के हैं। अरे आज चुनाव अगर हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अभी तो ये है, बीजेपी की पार्टी ही आ रही है। फिर आएगी? हाँ, आपको लगता है? लगता है। क्या क्या आएगा? ये सैनी साहब और खट्टर साहब की सरकार ने अच्छा काम किया। अच्छा कर रहे हैं, करा नहीं है, कर रहे हैं अब, क्योंकि अभी बनी है इनकी जो है, तो ये तो सैनी कर रहे हैं? सैनी साहब अब कर रहे हैं ना, तो खट्टर साहब नहीं? खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया, तो इसी करके नाराज थे। खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया, अब सैनी जी कर रहे हैं तो उनकी फेवर में जाएंगे। अच्छा, तो ये बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया तो कुछ माहौल बदला है क्या? माहौल बदला है जी, भी कुछ सैनी साहब बदल गए हैं ना, तो कुछ माहौल बदला है जी। तो कुछ उम्मीद लग रही है? देखो, उम्मीद तो लग रही है, बाकी काम होएगा वैसे तो। हाँ? काम तो होएगा, देखो सैनी साहब कराएंगे कुछ ना कुछ तो काम तो कराएंगे अभी। चलिए। हाँ? सैनी साहब जब से आए हैं तो अच्छे काम होने लगे हैं। क्या जैसे? जैसे अब लोगों की सुनवाई हो रही है, हैं, ये जो बाढ़ आई थी इनमें डंगे डूंगे भी शुरू हो गए हैं, काम करने शुरू हो गए, पहले से पड़े थे ऐसे ही, साल होने को हो गया। अब ये सैनी साहब आए हैं तो उन्होंने ऑर्डर किया है, तो ये डंगे लग रहे हैं। चलिए ठीक है, ज़रा कुछ और लोगों से, यहाँ शाम का वक्त है तो मैं ऐसे ही, क्योंकि इस इलाके में अंकल ताऊ नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है जी, बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यहीं पिंजौर। यहीं रहते हो? तो क्या नौकरी वोकरी की है? पहले थे नौकरी HMT में, अब रिटायर हैं। तो यहाँ तो HMT था कालका में? ये अपने पिंजौर में ही था। वो HMT ट्रैक्टर जो बनाते हैं? हाँ, वो तो बंद हो गया। फैक्ट्री बंद हो गया। क्यों बंद हो गई? बस सरकार के ऐसे ही नहीं होता है भाई, काम किसी को मिल ना जाए कहीं, समझ गया। सरकार ने बंद कर दी। कब बंद हुई? ये होगी 17 के अंदर, 2017 में, अभी 5-4 साल पहले। तो यहाँ तो खट्टर साहब की सरकार है, मोदी जी। खट्टर सरकार ने तो कई बंद कर दी। हरियाणा में बीजेपी ने एक सूरजपुर फैक्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री, हाँ। वो भी इनने ही बंद करी थी, और ये HMT भी इनने ही बंद करी। कितने लोग रोजगार कर रहे थे? या उस वक़्त चल रहा है तो थोड़ा ही गए थे, 1000-1500 तो जो है ट्रैक्टर में थे। मशीन टूल चल रहा है, इसमें 200-250 आदमी हैं। मशीन टूल चल रहा है, 200-250 आदमी हैं उसमें। तो ताऊ, ये इस बार चुनाव जो हरियाणा में होने को है, क्या लग रहा? तो अभी तो देखा अपन हाल। हाँ? हरियाणा में अभी तो हाल देखा ये।
आधे आधे हो गए। आधे आधे नहीं बिके तो कतई साफ है, बीजेपी का कतई साफ है। आप नहीं देख रहे, रोज अखबार नहीं पढ़ते भाई, आज जो है सैनी साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, क्यों कर रहे हैं ये? इनका जो सफाया हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि खट्टर साहब के जाने का बाद से पीछे 4 महीने में सैनी साहब ने बहुत हाँ हाँ बहुत, तो पता लगेगा ना जब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा, कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक बात बताओ, आज ही मैं पढ़ रहा था ये INLD जो अभय चौटाला वाली है, हाँ, वो तो मैं भी मोबाइल में पढ़ा है। वो बसपा के साथ समझौता कर लिया। कर ले इनका कुछ नहीं, समझ गया, कुछ नहीं है इन पे, यूँ करने से क्या। ये दो ही पार्टी हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस। और वो केजरीवाल वाली आम केजरीवाल वाली, ये 2-3 पार्टियां हैं ये वोट तोड़ने की हैं। इनेलो होगी, JJP होगी, बसपा होगी और ये केजरीवाल की होगी। जीतना जातना किसी ने है नहीं, किसी को हरा देंगे तो हराओ किसी ने। इस बार कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस बीजेपी है, पर जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी नहीं बनेगी। पिछली बार बहुत बढ़िया 75 पार कर रहे थे, आई कितने 40, और साथ उसके JJP लगे, उन्हें अपना नुकसान कर लिया। अब कोई नहीं पूछ रहा उसको, तो ये भूल जाओ इनको तक। अब देखिए 90 हरियाणा की विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई, 10 सीटें JJP को आई, 30 सीट कांग्रेस पार्टी को आई। तो इस तरह से 80 सीटें इनमें बटी। निर्दलीय जीते, INLD से अभय चौटाला जीते, और इसके बाद JJP और BJP ने गठबंधन से सरकार बना ली। 4 साल दुष्यंत चौटाला को डिप्टी CM बनाकर बीजेपी ने रखा। दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें चाहते थे, 1-2, इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने के लिए बताओ डिप्टी CM दिल्ली के दौरे पर थे। और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को राजभवन भेजकर उनका इस्तीफा दिलवा दिया। पूरी सरकार का इस्तीफा हो गया, और जो यहाँ से दुष्यंत चौटाला दिल्ली गए थे डिप्टी CM, वहाँ उनका ओहदा छिन गया, उन्हें पता भी न चला, और दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया। JJP के ही कुछ विधायकों को और कुछ इधर उधर के विधायकों का जुगाड़ कर 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल कर लिया। अब वो 6 महीने तक के लिए, यानी नवंबर तक के लिए वो आराम से सरकार चलाएं। लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बहुमत में है कि नहीं है,